तो क्वांटम कंप्यूटिंग, ये शब्द सुनते ही दिमाग में साइंस फिक्शन जैसी तस्वीरें आती हैं, है ना? पर यह अब फिक्शन नहीं रहा। आज हम इसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक की परतों को खोलेंगे और बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर ये है क्या और ये कैसे हमारी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये हमारे आज के कंप्यूटर से अलग कैसे है। देखिए, हमारे फ़ोन, लैपटॉप्स ये सब बिट्स पर चलते हैं। बिट मतलब सीधा सा हिसाब, या तो 0 या 1, ऑन या ऑफ। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स का, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। एक क्यूबिट एक ही वक्त पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम इस सीधी सादी 0 और 1 की दुनिया से क्वांटम की इस अजीब लेकिन ज़बरदस्त दुनिया में कदम कैसे रखें। चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। इस पूरे सफ़र को समझने के लिए सोचिए कि हम एक क्वांटम सीढ़ी चढ़ रहे हैं। हर पायदान एक नया कॉन्सेप्ट है, और मज़े की बात यह है कि हर अगला कदम पिछले कदम पर ही टिका होता है। तो ये सीढ़ी हमारी गाइड होगी। एक एक करके हम ऊपर चढ़ेंगे। तो ये रही हमारी क्वांटम सीढ़ी, इसके 4 सबसे ज़रूरी पायदान। देखिए, किसी भी नई दुनिया में घुसने के लिए पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है, जो इस केस में है मैथ्स। जब भाषा आ गई तो हम उसके नियम समझ सकते हैं, यानी क्वांटम मैकेनिक्स। और जब नियम पता चल गए तो हम अपने औजार बना सकते हैं, यानी क्वांटम सर्किट्स। और जब औजार हाथ में आ जाएं तब हम उनसे कुछ कमाल का बना सकते हैं, यानी पावरफुल एल्गोरिथम। चलिए तो फिर सीढ़ी पर पहला कदम रखते हैं और अपना क्वांटम टूलकिट तैयार करते हैं। मतलब वो कौन से बेसिक टूल्स हैं जिनके बिना हम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे टूलकिट का सबसे ज़रूरी, सबसे कीमती औजार है क्यूबिट। इसकी असली ताकत है सुपरपोजिशन, मतलब एक ही समय में कई स्टेट्स में रहने की क्षमता। और यही वो चीज़ है जो इसे एक साथ हजारों रास्तों पर सोचने की ज़बरदस्त पावर देती है। कुछ ऐसा जो क्लासिकल कंप्यूटर सोच भी नहीं सकते। अब इन क्यूबिट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें इस दुनिया के नियम जानने होंगे। लीनियर अलजेब्रा वो भाषा है जिसमें हम क्यूबिट्स से बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स और प्रोबेबिलिटी हमें उनके अजीब बिहेवियर को समझने में मदद करते हैं। और ब्लोथस्फेयर जैसे विजुअल टूल हमें ये इमेजिन करने में मदद करते हैं कि एक क्यूबिट असल में दिख कैसा रहा है, उसकी स्टेट क्या है। तो ये सारे नियम सिर्फ थ्योरी नहीं है। असल में इन्हीं रूल्स का इस्तेमाल करके हम क्वांटम गेट्स और सर्किट्स बनाते हैं। आप इन्हें क्यूबिट्स के लिए लिखे गए इंस्ट्रक्शन समझ सकते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कब क्या करना है, अपनी स्टेट कैसे बदलनी है और कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो अब हमारे पास टूल्स हैं, नियम पता है। अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। इन टूल्स का इस्तेमाल करके ऐसी पावरफुल क्वांटम रेसिपी बनाना जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी पहेली हो सकती है जिसे सॉल्व करने में दुनिया के सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर को भी हजारों या लाखों साल लग जाएं? आपको शायद लगे कि नहीं, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स असल में मौजूद हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बहुत बड़े नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स ढूंढना। सुनने में आसान लगता है, पर आज की हमारी पूरी इंटरनेट सिक्योरिटी, सारे पासवर्ड्स इसी प्रॉब्लम पर टिके हैं। और शोर का एल्गोरिदम वो क्वांटम रेसिपी है जो इस प्रॉब्लम को इतनी तेजी से सॉल्व कर सकता है कि आज का पूरा डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम रातों रात बेकार हो सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ डिजिटल ताले तोड़ने पर खत्म नहीं होती। अरे ये तो बस शुरुआत है। चलिए देखते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग और कौन-कौन से नए दरवाजे खोल रही है। जरा सोचिए, एक ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसे हैक करना नामुमकिन हो, या ऐसी एआई जो नई नई दवाइयां और नए मटेरियल्स खुद डिजाइन कर सके। क्वांटम मशीन लर्निंग, ग्रोवर का सर्च एल्गोरिदम, ये सब चीजें इसी फ्यूचर की नींव रख रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का है, लेकिन इसे कोई सीखता कैसे है? मतलब ये थ्योरी से असल मशीन बनती कैसे है? देखिए, इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना कोई मजाक नहीं है। अगर एक अच्छे कोर्स की ही बात करें तो सिर्फ नींव पक्की करने, मतलब मैथ्स और बेसिक्स में ही करीब 16 घंटे लगते हैं, और असली काम यानी एल्गोरिदम और उसके एप्लीकेशंस को समझने में 40 घंटे से भी ज्यादा। यह दिखाता है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी साइंस और इंजीनियरिंग है। और ये सीखना सिर्फ क्लासरूम में नहीं होता। मजे की बात तो यह है कि आज किसकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से कोई भी कहीं से भी असली क्वांटम कंप्यूटर को क्लाउड पर एक्सेस कर सकता है और उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। थ्योरी को एक्शन में देखने का ये एक्सपीरियंस सबसे जरूरी है।
और इस पूरी मेहनत का, इस पूरी पढ़ाई का असली मकसद क्या है? आखिर में बात एक ही चीज पर आती है। जो कुछ भी सीखा है, उसका इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के लिए अपने खुद के क्वांटम सॉल्यूशन डिजाइन करना। असली कामयाबी यही है। तो आज हमने इस क्वांटम सीढ़ी पर अपने पहले कुछ कदम रखे, इसके बेसिक्स, इसके टूल्स और इसकी जबरदस्त ताकत को समझा। अब सवाल ये नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। असली सवाल ये है कि जब ये पावर हमारे हाथ में होगी तो हम दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी चुनौती को सबसे पहले हल करना चाहेंगे? बीमारियों का इलाज, क्लाइमेट चेंज या यूनिवर्स के राज? भविष्य हमारे ही हाथों में है। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना?